आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 उल्लासनगर। उल्लासनगर महापालिका का एक अंधाधुंध कारनामा सामने आया है। सरकारी भूखंड कब्जा किए जाने की शिकायत करने पर शिकायतकर्ता के घर को अवैध निर्माण की नोटिस भेजी गई और कार्रवाई के आदेश दिए गए, परंतु सरकारी जमीन कब्जा किए जाने के दौरान अधिकारी चुप्पी साधी बैठे रहे। उल्लासनगर कैंप नंबर 2 के जय झूलेलाल मंदिर के पीछे उल्लासनगर महापालिका की जमीन है, जिस पर समाज मंदिर है, लेकिन बाकी जमीन पर कुछ भूमाफियों ने अवैध टी शेड और दुकानें खड़ी कर जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस बारे में स्थानीय नागरिक हितेश जेसवानी ने महापालिका में अवैध निर्माण की शिकायत दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग की। इसके बाद जवाब में महापालिका अधिकारियों ने मामूली कार्रवाई करते हुए पीछा छुड़ाया, लेकिन राजनीतिक दबाव में शिकायतकर्ता हितेश जेसवानी के घर को अवैध ठहराते हुए महापालिका ने नोटिस भेज दी। इसमें शहर में सरकारी जमीनें कब्जा होती रहेंगी और अगर कोई शिकायत करेगा तो उसे कानून का डर दिखाकर जवाब बनाया जाएगा। ये इस घटना से साफ हो गया है। इस मामले में भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी और जमनू पुरस्वानी ने जेसवानी का समर्थन करते हुए महापालिका आयुक्त से पुनः कार्रवाई की मांग की है, अन्यथा भाजपा सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी, ऐसा रामचंदानी ने चेतावनी दी है। बड़ी मुश्किल के बाद जैसा तू आज इस बच्चे ने हिम्मत करी, ये बच्चा है यहाँ का, इसने हिम्मत करी ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है इसको तोड़वाने की। आज तोड़वाया गया, देखिए मात्र थोड़ा तोड़ा गया है, अभी तोड़ा ही नहीं गया था तो आज फिर ईंटें आ गई है रात को बनाने के लिए। और बड़ी बात यह है कि ये सरकारी जमीन हड़प रहे हैं और यहाँ के सारे स्थानीय लोग इसके विरोध में आवाज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के गुंडे जिनको समर्थन कर रहे हैं कालानी, उनको सोचना चाहिए कि आम लोगों का आप किस तरह से नुकसान कर रहे हैं। और ये जगह तोड़ने के लिए जिस बंदे ने कंप्लेंट की उसके घर को ही नोटिस दे दिया, तेरा इलीगल है। 30 साल से बना हुआ घर उसका इलीगल है, उसको नोटिस दे दिया, तोड़ दो। मैं कमिश्नर्स को आगाह करना चाहता हूं कि अगर ये 2 दिन के अंदर पूरी तरह से नहीं तोड़ा तो कमिश्नर के बाहर यहाँ के हमारे वार्ड के जो नगर सेवक हैं, जमनू पुरस्वानी इनका यहाँ के नगर सेवक हैं, उनको चेतावनी देते हैं कि अगर नहीं तोड़ा तो भारतीय जनता पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। जमनू जी आप बोलिए। यहाँ पर बैरक नंबर 265 और 262 के बीच में यहाँ पर एक सरकारी शौचालय था। उस सरकारी शौचालय को हटाकर यहाँ पर महानगर पालिका की तरफ से समाज मंदिर का निर्माण हुआ है। पास में ही आरसीसी समाज मंदिर बन रहा है, लेकिन उस समाज मंदिर से एकदम पास की बची हुई जमीन जो सरकारी जमीन है, वहाँ पर लोग उठेंगे, बैठेंगे, समाज मंदिर में जाएंगे, कोई कार्यक्रम करेंगे, उस जमीन को हड़पने का काम किया है। किसी ने यहाँ पर दुकान बनाया है। यहाँ के रहवासी आसपास के लोगों ने कंप्लेन दी थी और हमारे एडवोकेट ने भी यहाँ पर कंप्लेन दी थी और हमारे आयुक्त ने उनको तोड़ने के लिए भेजा था, लेकिन प्रभाग अधिकारी ने यहाँ पर थोड़ी ही दीवार का डेमोलिशन किया है, दिखने में आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ फिर काम भी शुरू हुआ है। लोगों का आग्रह है यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए और ये ज़मीन जिस प्रकार थी वैसे ही होना चाहिए। इससे डेमोलिशन करके पूरा यहाँ सीसी पैसेज होना चाहिए ताकि लोग उठ बैठ सकें। और सोमवार के दिन हम भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम आयुक्त से मुलाकात करेंगे और यह जो है बना हुआ निर्माण, अवैध निर्माण, उसको हटा करके यहाँ पर सीसी पैसेज बनाने का कार्य शुरू करेंगे। साथ ही साथ प्रभाग अधिकारी ने जो गलती की है कि जिस व्यक्ति ने कंप्लेन की है उसके घर के बाहर नोटिस लगाया है कि 7 दिन के अंदर उसे तोड़ेंगे, तो हम उन्हें निवेदन करते हैं कि आप 7 दिन के अंदर अवश्य उसको तोड़ना। अगर आपने उसको 7 दिन के अंदर नहीं तोड़ा तो हम हाई कोर्ट में आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे कि आपने एक लीगल घर को जो 30-40 साल पहले बना है, जबकि सरकार का नियम है कि 2005 से बने हुए किसी भी निर्माण को हाथ नहीं लगाना है। तो मैं उनसे कल एक पत्र दूंगा कि आपने जो नोटिस लगाया है वो किस आधार पर लगाया है, और लगाया तो आप उस घर को डिमोलिशन करें। अगर नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ हम उग्र आंदोलन करेंगे कि आप जो लोग अवैध निर्माण को रोक रहे हैं उनको आप डरा रहे हैं, उनको डरा के उनके घर के बाहर नोटिस लगाकर उनको यह चेतावनी दे रहे हैं आप कि आप अवैध निर्माण के खिलाफ अगर जाओगे तो आपके घर को
जो कि लीगल है उसे भी तोड़ा जाएगा। तो हम प्रभाग अधिकारी से भी सोमवार को मुलाकात करेंगे। जमुजी पत्र व्यवहार होने के बाद भी काफी टाइम लगा तोड़ने में, क्या वजह थी तोड़ने की? देखिए, मुझे तो इस विषय में जानकारी आज ही पड़ी है, इन्होंने मुझे कोई पत्र दिया नहीं है, लेकिन आज मैं पार्टी कार्यालय में था, जिला कार्यालय में, तो मुझे मालूम पड़ा कि डेमोलिशन हुआ है। हमारे अध्यक्ष ने बताया कि यहाँ पर डेमोलिशन हुआ है, लेकिन डेमोलिशन होने के बाद भी कार्य वापस चालू हुआ है। तो आज ही इस विषय को गंभीरता से लिया है हमने, और हम कोशिश करेंगे कि सोमवार के दिन इसे पूरा तोड़ा जाए, और जो नोटिस जिन्होंने कंप्लेन दी है उनके घर पर लगाया गया, उस नोटिस का जवाब भी आयुक्त ने और जो हमारे प्रभाग अधिकारी उन्होंने देना चाहिए। कि इस प्रकार अगर आप लोगों को डराओगे कि अगर आप अवैध निर्माण की कंप्लेन करोगे तो आपको नोटिस देंगे, तो ये पूरी तरह से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ये है इसकी बाकायदा हियरिंग हुई, जिसमें हितेश जेसवानी लगातार 5 बार वो हियरिंग में गए। आखिर एडिशनल कमिश्नर ने हियरिंग लेके इसका डिमोलिशन ऑर्डर निकाला, और डिमोलिशन 7 दिन के अंदर करने का प्रभाग अधिकारी जेठा करमचंदानी इसको दिया गया। लेकिन उसने 7 दिन के बजाय आज मात्र उस अधिकारी ने केवल खाना पूर्ति मात्र तोड़ने का उन्होंने नाटक किया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप तोड़ रहे हो, तोड़ने के 10 घंटे के बाद यहाँ पर ईंटें उतर जाती है, सीमेंट उतर जाता है और फिर से बनाने का काम शुरू होता है। तो ये जो असामाजिक तत्व हैं, इनकी कितनी ताकत बढ़ी हुई है कि पूरे समाज के, आप एक बार एक कैमरा फहराइए, देखिए कितने लोग, एक बार इस तरफ पूरी तरफ कैमरा फहराइए, देखिए कितने लोग अपना जिस तरह से ये जो असामाजिक तत्व गुंडे जिस तरह से ये जबरदस्ती करते हैं, उनके लिए ये सारे गरीब लोग आवाज उठाते हैं, उनकी आवाज नहीं सुनी जाती है। दुख की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने मन पे लिया है कि यहाँ की लोगों की आवाज हमारी आवाज होगी। अगर इसको पूरी तरह से जमीन दोस्त नहीं किया गया तो हम, और साथ ही जिस तरह से 30 साल बनी हुई जगह को उन्होंने नोटिस दिया है, उसका पूरा हिसाब भारतीय जनता पार्टी अधिकारियों से अवश्य लेगी।